श्री हरिशरणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् अथ पंचमस्कंद पंचमोऽध्याय। ऋषभोवाच नायं देहो देहभाजाङ्गलोके कष्टान् कामान् अर्हति विड्भुजाङ्गे तपो दिव्यं पुत्रकार्येण सत्वं शुद्धिदस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेर्स्तमोद्वारं जोषितां संगिसङ्गं महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये वा मयीशे कृतसौहृदार्थाः यनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रियप्रीतये आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोय मसन्नपि क्लेशद आशदेह पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावदिदं मनोवैर्कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमानीं प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् यदा न पश्यत्यथा गुणीहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापा नासाद्य मैथुन्यमगारमज्ञम् पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिमाहुः अतो गृहक्षेत्र सुतप्तवित्तैर्जनस्य मोहोऽयमहं ममेति तो गृहक्षेत्र सुताप्तवित्तैर्जनस्य मोहोऽयमहं ममेति यदा मनो हृदयग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ आश्लथेत तदा जनः सम्परिवर्तते स्मात् मुक्तः परं जात्यतिहाय हेतुं हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्यां मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यं मद्देव संगात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सद्रयत् सत्श्रद्धया ब्रह्मचर्येण सस्वत् दशं प्रमादेन जमेन वाचां सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युद्यम सत्त्वयुक्तो लिंगं व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यम् कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्ध मविद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन जथोपदेशं सम्यक् व्यपोयो परमेत योगात् पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्योरनुशिष्यादतज्ञान् न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन् मनुजोऽर्थं लभेत निपत्तयन् नष्टदृशं हि गर्ते लोकस्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिर्योऽर्थान् समीहेत निकामकामहम् अन्यन्यवैरः सुखलेशहेतो रनन्त दुःखं न च वेदमूढः कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित् अविद्यया मन्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणकुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम् गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत् स्यान्न पतिश्च स स्यात् न मोचयेज्जः समुपेत मृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कुतो मे यद धर्म आरात् अतो हि मां वृषभं प्राहुराज्याः
तस्मात् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयान् सममुं सनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानां भूतेषु विरुद्ध्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्याः प्रमतास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगायीं देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतस्तु तेषां भवः परः शोतविरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेवदेवः न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन् रुभिः प्रहृतं श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे धृता तनूरु सति मे पुराणि येनेह सत्वं परमं पवित्रं शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतिर्न किञ्चित् येषां किमु स्यादितरेण तेषामकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजां सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुताध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदूर्हार्हणं मे मनोवचो दृक्करणे हितस्य साक्षात् कृतं मे परिवर्हरणं हि विना पुमाञ्जेन महाविमोहात् कृतं तपसान्न विमोक्तुमीशेत्। श्री हरिशरणम। श्री ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रों, इस मर्त्यलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टाभोजी शूकर कुकर आदि को भी मिलते ही है। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संग कामनियों के संगों को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हितचिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो। मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, उसी की वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंध का प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वो देहबंध से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्वेद्य ग्रंथि कहते हैं।
देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रियादि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबसे आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहन से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और संमन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदनंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति की परम पुरुषार्थ मानता हो, वो राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझा कर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विषयासक्ति संयुक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस बैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए अंधे मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन सा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबोधों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु नहीं है, स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं।
तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए मच्छर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सभी भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञानयुक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी का पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसीलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके कहते हैं, विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे कर सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अर्नादि आहुति डालते हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्रियों को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने उस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है तथा जो परम पवित्र सत्वगुण सम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न हैं, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने के लिए भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राज्यादि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय काल पाश से छुड़ा नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। बोल ऋषभ भगवान की जय।